आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति का वैल्यू जो होता है स्टैंडर्ड मान उसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। और अक्सर स्टूडेंट जो है वह भूल जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा के लिए मान याद रहेगा आप लोगों को। चलिए तो आज मैं आप लोगों को हाथ से बताता हूं कि हैंड में आप कैसे याद रखेंगे, हाथ की मदद से आप कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक का मान याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप ये देखिए 5 गो उंगली है, इस पांचों उंगली में ना पहले आपको फिट क्या करना है इसे ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आप लिख लेंगे, या किसी भी दिशा से आप जा सकते हैं। हमने इधर से स्टार्ट किया, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप एगो बात जो बताएंगे वो आप याद रखिएगा। जैसे यहां से जो हम 0 से स्टार्ट किए हैं इसमें आप मान पहले फिक्स कर लीजिएगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और ये जो इधर से अगर आप मूव करेंगे ना तो ये जो वैल्यू आता है ये साइन का वैल्यू होता है। मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान 0 बोलिएगा, साइन 30 का मान 1/2 यानी दूसरा अंगुली में, और फिर ये बीच वाला जो अंगुली होगा साइन 45 का मान 1/√2 होगा, और फिर ये जो छोटा वाला अंगुली होगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और ये जो अंगूठा है इसमें साइन 90 और साइन 90 का मान 1 होगा। तो बस आप अपने अंगुली के हिसाब से आप याद रखेंगे। पहले क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये अंगूठा 90 डिग्री आप ऐसे याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना होगा 0 होगा, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 1/√2 होगा, यहाँ √3/2 होगा, और अंगूठा में आपका कितना होगा 1 होगा। तो ये इधर से अगर आप मूव करेंगे तो साइन का वैल्यू होगा। अब यही आपको तरीका बताते हैं, अगर इधर से मूव करते हैं तो ये जो कॉस का मान होगा। मतलब कि यहाँ से हम 0 डिग्री यहाँ से जो स्टार्ट किए थे मान तो खैर वही रहेगा, लेकिन एंगल खाली आप उलट दीजिएगा तो कॉस ये 0 हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 45 हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा और कॉस 90 हो जाएगा। मान आपका वही रहेगा। तो हम आपको पूरा ट्रिक से बताते हैं कि सभी का मान कैसे, अगर आप साइन का याद रखते हैं तो साइन के मदद से आप टोटल का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप एक मान जरूर याद रखिएगा ये वाला, और हम आपको यह भी बताएंगे कि ये जो मान निकालते हैं कैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 कैसे लिखे हैं यह भी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले इसका एक ट्रिक बता देते हैं, इसको आप गौर से ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है, ये स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। और निकालने का एक तरीका क्या है कि आप क्या लिखेंगे, पहले 0 से लेके 4 तक लिख दीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सब में 4 से आप भाग दे दीजिएगा, और उसके बाद सब में रूट पहना दीजिएगा इस तरह से। तो रूट पहनाएंगे तो ये 0/4 तो 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल आप जानते हैं 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन ये तो इसको पहले आप काट दीजिएगा तो 1/2, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, और आप जानते हैं कि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो रूटे में रह जाएगा। और ये देख लीजिए 3 का वर्गमूल तो ना निकलता है तो √3, और 4 का निकलता है तो बाहर निकल जाएगा, और 4 से 4 तो आप काट दीजिएगा एक बार में तो ये 1 आएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, उंगली पर हमेशा ऐसे करके देख लीजिए, फिट करके आप ऐसे याद रखिएगा कि ये जो मान होता है उंगली पर ऐसे आप सेट कर लीजिएगा, 0 डिग्री, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस तरह से आप यहाँ पे याद रखेंगे। कितना कितना एक बार देख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये मान तो आपको याद हो जाएगा, आसानी से आप याद रखिएगा साइन का। अब इसके मदद से हम मान कैसे निकालते हैं सबका यह भी हम आपको बनाकर बताते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को याद हो गया होगा कि साइन 0 का मान पहले 0, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। ये साइन वाला मान तो आपको याद हो गया उंगली से। अब आप यही मान को उलट दीजिएगा ना तो आपका कॉस वाला मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ से उलट दीजिए, जैसे यहाँ 90 डिग्री जो था वो अब 1 में आ जाएगा, यहाँ से उलटिए 1, √3/2, 1/√2 और 1/2 और इधर आ गया 0। तो ये तो आप साइन का अगर आपको उंगली से याद हो गया तो कॉस का था उलट लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि टैन का कैसे निकालते हैं। तो टैन का आप क्या कीजिएगा, इसमें और इसमें ना भाग दे दीजिएगा, सामने सामने आप इसको भाग दे दीजिएगा, उससे आपका मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बता देते हैं, देखिए भाग दीजिए, 0 में 1 से भाग दीजिएगा। आप जानते हैं कि 0/1 तो आप जानते हैं 0 ही होता है। इसमें इससे भाग दीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3 बचेगा, ठीक है। तो tan इतना का मान, tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। लेकिन इसको भाग दीजिएगा तो पूरे से पूरे कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये देखिए 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3, और बटा में 1 लिखिए चाहे न लिखिए बात तो आप समझते हैं कि उतना ही रहेगा। और 1/0, जैसे देखिए 1/0 जो है ना, 0 को पहाड़ा कितना बार भी पढ़िएगा तो वो 1 कभी नहीं आता, इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है, यानी अपरिभाषित। कॉट का अगर निकालने की बात करें तो आप क्या कीजिए, बनाने मत जाइए, इसको उलट दीजिए। तो इस दर से उल्टेंगे तो क्या आएगा
इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, और ये आ जाएगा √3, ये 1 रहेगा, इसको यहाँ पर लिख देंगे 1/√3 और ये आपका 0 आ जाएगा। तो सोचिए tan को अगर sin बाई इसे भाग दे दिए सामना सामनी तो tan का निकला, cot का आप इधर से उलट लीजिएगा, बच गया आप दूगो। अब दूगो को क्या करते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। सेक जो होता है ना वो cos का उल्टा है और cosec जो है ना वो sin का उल्टा है। तो क्या कीजिए सेक का मान, इस मान को आप उलट लीजिए ऐसे करके, गोर का मूरी और मूरी का गोर कर लीजिएगा। तो एक का उल्टा तो आप जानते एक होगा, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 होगा, और 1/√2 का उल्टा √2 होगा, और 1/2 का उल्टा सीधा 2 होगा, और 0 का उल्टा जानते हैं ना 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। और लास्ट आप कॉसेक, और कॉसेक का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 का उल्टा आप जानते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं ऐसे करके उलट के, या आप ये वाला याद रखिएगा कॉसेक साइन का उल्टा होता है। मान लीजिए कॉसेक का मान आपसे पूछा जाए तो साइन के मान को उलट लीजिएगा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, और 1/√2 का सीधा √2, और √3/2 को उल्टेंगे तो 2/√3, और 1 का उल्टा तो आप जानते हैं 1 होता है। तो इस तरह से आप आसानी से मान बना सकते हैं और हमेशा के लिए मान याद रख सकते हैं। और खास करके ये उंगली वाला आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे 0 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, √3/2 होगा, और लास्ट में 1 होगा। तो ये जो वैल्यू इधर मूव करेंगे साइन का वैल्यू होगा, इधर से चल जाएंगे तो वह कॉस का मान होगा। तो उम्मीद है आपको इस तरह से हैंड्स पर आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न, इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि sin² 45 यानी sin² 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, 1/√2, 3/4 या 1। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही है। इस सही आंसर का आपको चुनाव करना है और आंसर कमेंट जरूर करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।